हाफिज एहसान अहमद साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब, उन्होंने सवाल उठाया, अब उसका जवाब दीजिए। डैम के हवाले से भी, कालाबाग डैम के हवाले से और सूबों के हवाले से 5 मिनट है सर आपके पास। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो सबसे पहला डैम जिसको कैप्सुलाइज किया गया या कंसीव किया गया वो कालाबाग डैम था। 1953 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये आइडिया लाया गया कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, और उसके बाद हमारा इंडिया के साथ जो एक ट्रीटी वाली निगोसिएशन जो 51 से चल रही थी, और 1960 के अंदर जो है हमने इंडिया के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया। तो इमीडिएटली जब हमने ट्रीटी साइन करके 3 दरिया छोड़े और 3 पे चले गए, तो हम अपनी जो कंसंट्रेशन थी वो चले गए, मंगला पे गए और उसके बाद तरबेला के अंदर चले गए। और लेकिन ये जो आइडिया था इसकी टेक्निकल स्टडीज़ जो थी वो चलती रही थी। और 1970 के अंदर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी आए और उसके बाद हुकूमत के अंदर वो आए, तकरीबन 7 साल का अरसा रहा है। सबसे ज़्यादा जो डिटेल टेक्निकल स्टडी की गई थी वो उन्हीं के दौर के अंदर की गई थी। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके अंदर ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे कालाबाग डैम के 3 वजह से। एक, वो ये समझते थे कि ये पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जिसके अंदर आपके फूड के इश्यूज़ हैं या एग्रीकल्चर का इशू है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके ऊपर वाटर रिजर्वायर्स आपको चाहिए कि आपके पास डैम्स बने चाहिए, और उसके बाद आपको चीप जो है वो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिसके अंदर आप किया जाए। उन 7 साल के दौर के अंदर कोई एक पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है कि जिसके अंदर उन्होंने इस आइडिया को या गिव अप किया हो या इस आइडिया को अपोज किया गया हो कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। ये सारी और उस दौर के अंदर सिर्फ 2 जगह ये प्रॉब्लम थी और भुट्टो साहब ने उसको एड्रेस करने की कोशिश की। एक, जो सिंध के अंदर जो प्रोविंशियल पार्टीज थी या जिस तरह वो नेशनलिस्ट थे, एक वो थे, या दूसरा केपीके के अंदर जो लोग थे वो इसके अंदर थे कि कभी वो आपका ये जो नौशहरा वाला बात आती है थी और उसको भी बाद में टेक्निकली ये रद्द कर दिया गया कि इससे ये नहीं आएगा। दूसरा, सिंध का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये चीज आती है वो एक तो ये है कि 91 के अंदर हमने सारे सूबों ने एक वाटर रिकॉर्ड कर लिया, सब हिस्सा उसके अंदर आ गया। इनका सिर्फ ये कहना है कि हमें जो कोठरी के नीचे पानी चाहिए वो 10 MAF पानी चाहिए, ताकि ये है कि हमारी वो चीज़ें जो हैं वो समुंदर चलें और डेल्टा ये वो सारी चीज़ें आती हैं। अब कालाबाग डैम जो है उसके अंदर आपका जो पानी वाला सारा मैटर जो आता है वो सरप्लस वाटर के अंदर आता है, और उस सरप्लस वाटर्स को आपने कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके जाना है। और वहां से ऊपर जो है वो एक मिसट्रस्ट क्रिएट किया जाता है कि शायद पंजाब जो है इसके अंदर जो है वो कैनाल्स निकाल लेगा और पंजाब ये कर लेगा और पंजाब वो कर लेगा। ये सारे का सारा जो है वो एप्रीहेंशंस की बुनियाद के ऊपर है ना। कालाबाग डैम बनने से अब तक जो है कि 10 MAF पानी जो है वो इस तरह जा रहा है जिस तरह कहा जा रहा है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कालाबाग डैम जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई, और मैं ये समझता हूं कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो सिंध के नेशनलिस्ट लोग हैं उनके अंदर वो आके उस तरह चली गई है। अभी आपने देखा नहीं है कि कुछ कैनाल्स के इश्यूज भी आए थे और उस इश्यूज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मूव किस तरह चलती गई और अल्टीमेटली जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी उसके अंदर आ गई। तो मैं ये समझता हूं कि जब 1953 से लेके 1984 तक ये सारा मामला था, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी गवर्नमेंट के अंदर थी उसने अपोज नहीं किया। तो जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको बैठ के हम एड्रेस कर सकते हैं। वो है ट्रस्ट का, वो है कि पानी आगे जाना चाहिए। ठीक है। अब इसका ये है कि 3 से 5 मिलियन एकड़ जो है वो आपको वो आएगा, 3,500-4 हजार मेगावाट आपकी वो आएगी। सरप्लस वाटर आपके हर सूरत के अंदर जाता है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमें बड़ेपन का सबूत देना चाहिए, बड़े इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, चाहे हमारे प्रोविंसेस हैं, लोकल गवर्नमेंट है, कालाबाग डैम है या और डैम है। अगर डॉक्टर साहब 78 साल के अंदर हमने सिर्फ 2 डैम्स बनाए हैं तो उन सारों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उन सारों से पूछना चाहिए कि मामला क्यों इस लेवल तक यहां तक पहुंचा।